हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली मैथमेटिक्स सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग साधारण भिन्न का भाग करना सीखेंगे और मिश्रित भिन्न का भाग करना सीखेंगे। यानी साधारण भिन्न में कैसे भाग दिया जाता है और मिश्रित भिन्न में कैसे भाग दिया जाता है, उसी के बारे में जाना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ दो कॉलम लिया है। पहले साइड में है साधारण भिन्न और दूसरे साइड में है मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो पहले हम लोग साधारण भिन्न को सॉल्व करना सीखेंगे, साधारण भिन्न में कैसे भाग दिया जाता है। उसके बाद फिर मिश्रित भिन्न में कैसे भाग दिया जाता है, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो देखिए साधारण भिन्न का भाग थोड़ा आसान है। ठीक है, लेकिन मिश्रित भिन्न का भाग थोड़ा डिफ़िकल्ट है और जिसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए टिल दी एंड तक देखिएगा, तो ही जाके आपको समझ में आएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहले साइड में हमारा है साधारण भिन्न। ठीक है, तो पहले हम लोग को साधारण भिन्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर मिश्रित भिन्न को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए साधारण भिन्न में हम लोग के पास सवाल क्या है, 2/3 भागा 8/9। ठीक है, ये हम लोग के पास साधारण भिन्न में सवाल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ शुरू में हमारा क्या भिन्न है, 2/3 है। ठीक है, तो 2/3 का 2/3 लिख देना है। ठीक, यानी शुरू वाले भिन्न को एज इट लिख देना है। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या है, भाग का सिंबल है। तो देखिए जब भाग का बीच में सिंबल है ना, तो भाग का सिंबल को आपको गुना के सिंबल में कन्वर्ट करना है। यानी यहाँ भाग का सिंबल है तो यहाँ आपको गुना का सिंबल लगाना है। ठीक, तो देखिए जैसे ही आप भाग के सिंबल से गुना के सिंबल, मतलब भाग का सिंबल छोड़ करके गुना का सिंबल लगाइएगा, तो भाग के बाद वाला जो भिन्न है वो आपस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब पलट जाएगा। ठीक है, यानी हमारा जो वहाँ भाग में अंश है वो गुना में आने के बाद हर आ जाएगा, और जो भाग में हर है वो गुना में आने के बाद अंश हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ भाग में अंश हमारा 8 है। ठीक है, ये हमारा अंश है और ये हमारा हर है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ गुना का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 9 हमारा ऊपर आ जाएगा और 8 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी 9 हमारा अंश बन जाएगा और 8 हमारा हर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब हमारा ये भिन्न का गुना में आ गया। ठीक है, तो पहले हम लोग का था भिन्न का भाग में, अब ये हमारा भिन्न का गुना में आ गया। ठीक है, तो भिन्न का गुना आ गया, तो भिन्न का गुना आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए भिन्न का गुना फिर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब जो संख्या कटने वाला रहता है उसको पहले कटाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, और काटने का नियम क्या होता है, एक संख्या ऊपर से काटनी होती है, एक संख्या नीचे से काटनी होती है। ठीक है, तो देखिए ऊपर में हम लोग के पास संख्या क्या क्या है, 2 और 9 है। ठीक है, यानी 2 और 9 यहाँ हमारा अंश है। यहाँ दो भिन्न है, तो पहले भिन्न में अंश है 2 और दूसरे भिन्न में अंश है 9 है। ठीक है, और देखिए पहले भिन्न में हर हमारा क्या है, 3 है, और दूसरे भिन्न में हर क्या है, 8 है। ठीक है, तो देखिए 2 और 3, 2/3 तो आपस में नहीं कटेगा। तो देखिए ये पहला हर है। ठीक है, और ये पहला अंश है, तो पहले हर से पहला अंश नहीं कटा। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं कि पहला अंश दूसरे हर से कट रहा है। तो देखिए पहला अंश यहाँ 2 है, यानी अंश में 2 है और हर में यहाँ क्या है, 8 है। तो देखिए 2 और 8 तो आपस में कट जाएगा। तो देखिए 2 से 8 कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। ठीक है, और यहाँ 2 से कट जाएगा 2 एक बार में। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ देखिए अंश में 2 है, तो 2 से 8 कट गया 4 बार में। ठीक है, अब उसके बाद फिर अंश में क्या है, 9 है। ठीक, और हर में हमारा क्या क्या बचा है, फिर 3 बचा है, और उसके बाद फिर 2 से 8 को कटाने के बाद 4 आएगा। ठीक है, यानी हर में 4 भी है। तो देखिए यहाँ अंश में 9 है, तो पहले 9 को 3 से देख लेते हैं कि 3 से कटता है या नहीं। तो देखिए 9 तो 3 से कट जाएगा। देखिए कितना बार में कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 3 बार में 9। ठीक है, तो ये 3 से कट जाएगा 3 एक बार में। ठीक, अब यहाँ देखिए हमारा क्या हो गया, 1/1 गुना 3/4, ये हमारा बच गया। ठीक है, तो देखिए क्या ये अब भी कट रहा है, तो देखिए ये तो अब नहीं कटेगा। तो देखिए जब नहीं कटे ना तो आपको गुना करके लिख देना है। ठीक है, तो यानी 1/1 हो जाएगा यहाँ गुना 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको गुना कर दीजिए। तो देखिए जब 1 गुना 3 कीजिएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
और 1 गुना 4 की जगह कितना जाएगा 4, यानी 3/4 यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें यानी भिन्न का भाग में आप लोगों को करना क्या है, यानी पहले वाले भिन्न को आप लोग को एज इट लिख देना है। ठीक है, उसके बाद फिर भाग के बाद जो भी भिन्न रहेगा यानी भाग का सिंबल गुना के सिंबल में कन्वर्ट कर देना है। भाग के सिंबल को गुना का सिंबल, यानी जहाँ भाग का सिंबल है उस जगह आपको गुना का सिंबल दे देना है। और उसके बाद फिर भाग के बाद जितना भी भिन्न रहेगा उसको पलटते जाना है। ठीक है, और जो संख्या कटने वाली रहेगी उसको कटा के सॉल्व करके लिख देना है। ठीक है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ हम लोग किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको साधारण भिन्न का भाग समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मिश्रित भिन्न का भाग कैसे किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ मिश्रित भिन्न में हम लोग के पास सवाल क्या है, 2 सही 2/3 भागा 2 सही 1/4। ठीक है, ये हम लोग के पास मिश्रित भिन्न में सवाल है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा मिश्रित भिन्न में दिया गया है। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए मिश्रित भिन्न को फिर साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, यानी पहले इन दोनों संख्या का गुना करते हैं, उसके बाद फिर गुना करने के बाद जो आता है उसको इसमें जोड़ते हैं। तो चलिए इन दोनों संख्या को गुना करके इसमें जोड़ लेते हैं। तो देखिए जब इन दोनों संख्या को गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 गुना करने के बाद 6 आ गया। अब 6 में जब 2 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ 8/3 आ जाएगा। ठीक है, अब बीच में किसका सिंबल है, भाग का, तो यहाँ भाग का सिंबल दे दिए। अब उसके बाद फिर क्या है, यहाँ देखिए 2 सही 1/4 है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह इसका भी गुना कर दीजिए और उसके बाद फिर गुना करने के बाद जो आएगा उसको यहाँ जोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए जब 2 और 4 का गुना कीजिएगा कितना जाएगा 8, और 8 में 1 जोड़िएगा कितना जाएगा 9/4 जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हमारा मिश्रित भिन्न में है। ठीक है, और मिश्रित भिन्न को हम लोग के क्या किए, साधारण भिन्न में लाए। तो देखिए मिश्रित भिन्न में हमारा क्या था, 2 सही 2/3 भागा 2 सही 1/4, ये हमारा मिश्रित भिन्न में था। अब उसके बाद देखिए मिश्रित भिन्न को जब साधारण भिन्न में कन्वर्ट किए तो क्या आ गया, 8/3 भागा 9/4। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ क्या आ गया, भिन्न का भाग यानी साधारण भिन्न में कन्वर्ट आ गया। तो ठीक उसी तरह इस प्रोसेस से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ शुरू में क्या भिन्न है 8/3, अब बीच में यहाँ भाग का सिंबल है। तो क्या बोलेंगे, भाग के सिंबल के जगह पे गुना का सिंबल दे देना है। ठीक है, यानी भाग के सिंबल को गुना के सिंबल में कन्वर्ट कर देना है, यानी यहाँ बीच में गुना का सिंबल दे देना है। अब उसके बाद फिर क्या बोले, भाग के बाद जितना भी भिन्न रहेगा वो आपस में पलट जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ देखिए कहने का मतलब यहाँ देखिए यहाँ 9 अंश है और हर 4 है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 4 ऊपर आ जाएगा और 9 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ 4 हमारा अंश बन जाएगा और 9 हमारा हर बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी देखिए क्या बन गया, 8/3 गुना 4/9, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो देखिए जो हमारा आया 8/3 गुना 4/9, ये हमारा आपस में कट रहा है। तो देखिए चलिए देख लेते हैं कि आपस में कट रहा है या नहीं। तो देखिए 8/3 तो आपस में नहीं कटेगा और 9/4 भी आपस में नहीं कटेगा। तो चलिए अब तिरछा देख लेते हैं कटता है या नहीं। तो 8/9 भी आपस में नहीं कटेगा और 4 और 3 भी आपस में नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा आपस में नहीं कटेगा। ठीक है, तो जब आपस में नहीं कटे तो आप गुना करके लिख दीजिए। तो देखिए जब 8 गुना 4 की जगह कितना जाएगा 32 जाएगा, और 9 गुना यानी 3 गुना 9 की जगह कितना जाएगा 27, यानी यही 32/27 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप लोग के माइंड में आता होगा कि यहाँ देखिए 8 और 4 है, तो ये 8 और 4 तो कट जाएगा। देखिए 8 और 4 नहीं कटेगा, अगर 8 और 4 यानी अंश और हर में रहता तो जाके कटता, अंश और अंश गुना में नहीं कटता है। ठीक है, तो जब भी कटता है अंश और अंश वो भाग में कटता है, ना कि गुना में कटता है। तो देखिए अगर यहाँ 8 और 4, देखिए यहाँ 4 है ना, अगर ये 4 यहाँ रहता तो आप भाग में कटा सकते थे, लेकिन यहाँ गुना में आने के बाद नहीं कटा सकते। जब भी गुना में काटा जाता है तो एक संख्या अंश से लेनी पड़ती है, एक संख्या हर से लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ही आप कटा सकते हैं। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।